हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपके सामने जेईई मेन 2026 का पेपर एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको बोला था चैप्टर वाइज पेपर एनालिसिस आप सबके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। तो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 22 2026 में, ठीक है। 2025 से 25-26 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2026 में 22 क्वेश्चन पूछे गए। और अगर मैं उसमें भी थर्मोकेमिस्ट्री की बात करूं, अभी मैंने वहां पे थर्मोडायनेमिक्स लिखा है बट दोनों चैप्टर इंक्लूडेड हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 22 में से, ठीक है ना। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डेल्टा एफ एच नोट, फॉर्मेशन की एंथैल्पी से हमेशा क्वेश्चन आता रहा है और आता रहेगा। अगर आपको टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, आप इन टॉपिक को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो। फॉर्मेशन की एंथैल्पी, जिसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मेशन की एंथैल्पी कई बार क्वेश्चन में देके डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ लेता है, कई बार एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देके फॉर्मेशन की एंथैल्पी किसी कंपाउंड की पूछ लेता है। उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस से मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन है ना सेम तरीके के पूछे गए थे। मैच द कॉलम से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोनों ही क्वेश्चन सेम तरीके के क्वेश्चन थे, दोनों ही आइसोथर्मल प्रोसेस से थे। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर पूछा क्या गया था। आइसोथर्मल प्रोसेस में पूछा गया था वर्क डन का एक्सप्रेशन पूछा गया था, सिंगल स्टेज में, डबल स्टेज में, इररिवर्सिबल, रिवर्सिबल, इस तरीके के एक्सप्रेशन हीट के बारे में। मतलब कुल मिला के ये मैच द कॉलम के क्वेश्चन थे। इसमें ऑब्वियसली 4 कॉलम बने हुए थे, मैं आपको बता देता हूं। और फिर उसमें आपसे एक कॉलम में तो दे रखा था कि वर्क, एनर्जी, एंथैल्पी, और एक कॉलम में दे रखा था उनके एक्सप्रेशन बताओ। इस तरीके के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद ये बहुत फेमस डेल्टा जी नोट का रिलेशन आप सबको पता है, 2 फॉर्मूले पे टिका हुआ है। डेल्टा जी नोट बराबर डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, और डेल्टा जी नोट को आप लिख दीजिए -2.303 RT log K। तो वहां से उन दोनों फॉर्मूलों को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उससे ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राफ से, log K वर्सेस 1/T ग्राफ जो होता है सबको पता है, इसका इंटरसेप्ट और इसका क्या स्लोप, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर भी बच्चे गलती करके आते हैं, यहाँ पे एलन नहीं था, लॉग था। बात करेंगे जब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से किस चैप्टर में स्कोर बढ़ाया जा सकता है, कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। मैं कंटेंट तो डिलीवर बहुत टाइम लगेगा मुझे कि मैं चैप्टर वाइज कंटेंट डिलीवर करूंगा, बट मैं आपका स्कोर जरूर बढ़ा दूंगा कि आपको किस चैप्टर में क्या बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। वर्क डन से बात करें तो 1, 2, 3, और यहाँ पे अगर हम बात करें 4, 5 क्वेश्चन वर्क डन से पूछे गए थे। रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, मैंने बोला था ना सिंगल स्टेज, इस बार ऐसे सीधा क्वेश्चन नहीं लिख के दिया था कि रिवर्सिबल का मैक्सिमम होता है या इररिवर्सिबल का। इस बार उन्होंने सिंगल स्टेज, इनफाइनाइट स्टेज ऐसे लिख के दिया था। एक क्वेश्चन देखो, ये जो मैंने डॉट बना रखा है ना, और यहाँ पे भी मैंने डॉट बना रखा है, उसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इस डॉट का कि 2 क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। चलिए, स्टेटमेंट वाइज आप बोल सकते हैं एक तरीके से। चलिए, इसके बाद ये सारी चीजें एक क्वेश्चन में पूछी गई थी। ये ऐसा नहीं अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में ये सारी चीजें पूछी गई थी। एक ही क्वेश्चन में ये सारी चीजें पूछी गई थी। एक क्वेश्चन इस तरीके का था पीवी ग्राफ का, जिसमें आपको ग्राफ बताना था कि मैक्सिमम वर्क डन किस में हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, मोलर हीट कैपेसिटी से एक क्वेश्चन था। इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया, ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है, अगर आप पूरा डाटा देखें, इधर सामने आपके दिख रहा है 1 और 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 क्वेश्चन गिब्स फ्री एनर्जी से। मतलब जो थर्मोडायनेमिक्स जो पूरा पूछ रहा है ना 6 क्वेश्चन, उसमें अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी, जिसमें डेल्टा एच भी आ जाता है, डेल्टा एस भी आ जाता है, उसके बेस पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 22 में से। और वो उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत स्पेसिफिक फॉर्मूला, डेल्टा जी नोट बराबर डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, डेल्टा जी नोट बराबर -2.303 RT log K, NRT log K, ठीक है ना। 2.303 लगा दिया तो log आएगा, अगर आपने 2.303 नहीं लगाया तो ln आता है। वहां पे K क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से वो केमिकल इक्विलिब्रियम को भी क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है। तो वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहाँ तक पहुंच चुका था, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था, ये थर्मोकेमिस्ट्री का आप क्वेश्चन मान सकते हैं, लेकिन रोल डेल्टा जी नोट का था उसमें, ठीक है ना। चलिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात करूं तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से एक क्वेश्चन आया था, लेंथी क्वेश्चन था, मैं नहीं बोलूंगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन था। इसमें आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर से क्या निकालते हैं,
क्या निकालते हैं, पहले आप डेल्टा यू निकालते हैं, फिर डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी से डेल्टा एच निकालते हैं, और फिर इस क्वेश्चन में डेल्टा एच निकालने के बाद आपसे पूछा गया था क्या, आपसे पूछा गया था फॉर्मेशन की एंथैल्पी। तो लेंथी क्वेश्चन था ये। हीट कैपेसिटी से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, मैंने बोला ना ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आए थे। FLTD फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू से। ऐसा नहीं है केवल फॉर्मूले के बेस, एक क्वेश्चन फॉर्मूले बेस था, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। डेल्टा जी नोट एक क्वेश्चन पूछा गया, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब इसमें थोड़ा सा है ना कंट्रोवर्शियल था, मतलब कि अपन ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्या करना था। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, आपको डेल्टा जी नोट को 0 करना था और वहां से आपको T निकालना था टेम्परेचर, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद एटोमाइजेशन एंथैल्पी को ज्वाइन करा ये अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा, एटोमाइजेशन एंथैल्पी को ज्वाइन करा था वेवलेंथ से, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद डेल्टा एच ग्राफ पूछा गया था, ये हम केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ाते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, A से D प्रोसेस था और 3 स्टेप उसने दे रखी थी एलिमेंट्री। बहुत नए तरीके का क्वेश्चन था, उसको मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद बॉर्न हैमर साइकिल, बहुत टाइम बाद क्वेश्चन देखने को मिला, एक क्वेश्चन लैटिस एनर्जी पूछी गई थी, बॉर्न हैमर साइकिल। इसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी से एक क्वेश्चन था, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी भी थर्मोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ाते हैं कि रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी उसमें काम आती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें से थर्मोकेमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन, डेल्टा जी जो कि एक हम लास्ट में पढ़ाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज, ठीक है, उससे लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए, 5 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इसमें एंट्रोपी का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। तो ये मान सकते हैं कि जब 2027 आएगा तो उसमें एंट्रोपी लगभग अच्छी खासी आने वाली है। FLTD पूछ लिया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2026 से पूरी तरीके से गायब था, एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं पूछा गया है, ना किसी क्वेश्चन में डाला गया है। तो ये मान के चलिए कि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये था JEE मेन 2026 चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन एनालिसिस। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।